ने सब बात बिगाड़ी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम। जैसे अयोध्या वासियों, आप मुझे माफ कीजिए और मेरा रास्ता छोड़ दीजिए। मुझे अपने माताजी का वचन निभाने दीजिए और 14 वर्षों के लिए वनवास को जाने दीजिए। जब 14 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे तो मैं आप सबके पास अवश्य लौट आऊंगा। ऐसे नहीं, कुछ बात समझा करो। मुझे अपने राजकार्य की आज्ञा का पालन करना है। देखो, ऐसा नहीं करते। मैं भी अपने वचन में बदल रहा हूँ। मुझे भी अपनी आज्ञा का पालन करना है। मेरा यही निवेदन है, पिताजी मुझे आज्ञा दीजिए और वनवास को जाने दीजिए।
अच्छा ऐसा कीजिए, आप सबकी यही इच्छा है तो आज रात्रि बहुत हो गई है, आज हम सब यही विश्राम करते हैं। और आपकी यही इच्छा है तो मैं वन को नहीं जाता, आपके साथ सुबह होते ही वापस अयोध्या चलेंगे। अब तो आप सबको स्वीकार है? ठीक है, आज रात को यही विश्राम कीजिए। अयोध्या में है अभी कहीं हाँ भ्राता जी, आप सही कह रहे हैं। अयोध्या नगरी प्रणाम। अब हमें आज्ञा दीजिए। बन चले राम रघुराई, बन चले राम रघुराई। ओ भाग्य, मेरा भरत लाल आएगा, राज तिलक होगा और राजा बनकर सब पर हुक्म चलाएगा। महारानी जी, भरत जी अभी तक महलों में नहीं आए, क्या कारण हो सकता है? आयुष्मान भव बेटा। माता जी, आज महलों में चारों तरफ सन्नाटा क्यों है? चारों तरफ महातमसा क्यों छाया हुआ है? प्रत्येक नगरवासियों के चेहरे पर उदासी क्यों है माता जी? माता जी, पिताजी जी दिखाई नहीं दे रहे। पिताजी कहाँ है? बेटा भरत, जरा धैर्य धरो, कुछ देर विश्राम करो, धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। नहीं माता जी, अगर आपने बताने में जरा भी देर की तो भरत को जिंदा नहीं पाओगे। जल्दी बतलाओ माता जी, पिताजी कहाँ हैं? तो सुनो बेटा, तुम्हारे पिताजी का सर्ववास हो चुका है। क्या कहा माता जी? स्वर्गवास हो गया? पिताजी का स्वर्गवास हो गया? लेकिन माता जी, पिताजी का किस रोग से देहांत हो गया? मैं ही एक अभागा था जो अंत समय में भी पिताजी को नहीं देख सका। ये सौभाग्य भाई राम तथा लक्ष्मण को ही प्राप्त हुआ होगा, परंतु माता जी, पिताजी का अचानक कैसे स्वर्गवास हुआ
आखिर उनकी मृत्यु का क्या कारण था माता जी? रोग क्या था बेटा? सिर्फ राम और लक्ष्मण की जुदाई का ही था, जो तुम्हारे पिताजी की मौत का कारण बना। क्या कहा माता जी? राम और लक्ष्मण की जुदाई? हाय, बड़ा ही दुर्भाग्य है। अरे जिनके चार चार पुत्र हो और अंत समय में एक भी पास में ना हो। लेकिन माता जी, राम तथा लक्ष्मण की जुदाई कैसे हुई? जुदाई कैसी बेटा? तुम्हारे पिताजी ने राम का राज तिलक करने का निश्चय किया था। अहो भाग्य माता जी, ये दिन तो हम सब के लिए बड़ा ही उत्तम था माता जी। लेकिन माता जी, क्या पिताजी की मौत का यही कारण हुआ? पर बेटा, जब राज तिलक की तैयारियां चल रही थी तो तभी बेचारी मंत्रा मेरे पास आई तथा इसने मुझे समझाया, तो मैंने महाराज के द्वारा दिए गए अपने दोनों वर मांग लिए, जिसके पहले वर में ये राजगद्दी तुम्हारे लिए और मेरे दूसरे वर में राम को 14 वर्ष का वनवास। राजकुमार जी, अब आप मौत से सारी अयोध्या पर राज करो और मुझ दासी को भी इस शुभ कार्य के लिए कुछ इनाम दो। अरे ओ बदलदार, देता हूँ तुझे अभी ना। तूने ये फैलाया है, दिया जो रंगुल का सफाया है। तुझे ये आता है, जो आज मिटा दूँ तुझे जड़ से, सारा भितुर ही कट जाएगा, जो कट जाए जड़ के आकर के। बस खबरदार भैया, जो एक स्त्री पर हाथ उठाया, क्या इस एक साथी पर हाथ उठाकर रघुकुल की मर्यादा को मिट्टी में मिलाना चाहते हो? क्या डायन, हमारी आंखों से दूर हो जा, नहीं तो हमारे क्रोध में चलकर अपने प्राण गंवा देगी। बेटा, इतना समझाने पर भी तुम्हारा क्रोध नहीं गया। अरे कुल नाशनी माता, अरे मैं तुम्हें माता कहती, अपने आप को धिक्कारता हूँ माते। हे पति घातनी माता, अरे ऐसा वरदान मांगते समय अरे तेरी जुबान कट क्यों न गई? अरे तेरा भैया राम ने क्या बिगाड़ा था? अरे क्या राम ने किसी के खून से अपने हाथ रंग लिए थे या किसी का धन चुरा लिया था जो उनको इतनी बड़ी सजा दी? अरे सजा देनी थी तो मुझको देती माते, मुझको देती। तुम माता नहीं, एक अपराधी है। तूने राम के साथ घोर अपराध किया है माते। बेटा, मैंने तो तुम्हारा ही भला सोचा था। अरे भला मंजूर था तो अरे यूं किया होता भला मेरा। अरे लिया था जन्म जब मैंने, दबा देती गला मेरा।
मुझको अगर ये खबर होती तो दुनिया से चल देता, ना पीता दूध तेरा तो पीते ही उगा देता। अरे दुष्टा दुष्टा डाकिन तू, अरे घात अपना लगा गई। अरे तू दुष्टा दुष्टा डाकिन है, अरे तू ही पिता को खा गई। बेटा जरा धैर्य से काम लो, जो हो गया उसे भूल जाओ। धैर्य और सब्र, अरे सब तूने छीन लिया माते। अरे पति खात माता, अरे तूने रघुकुल वंश को कलंक लगाया है। अधिकारी को राज सिंहासन से उतारा है, अपने हाथों से और अपने सुहाग को उजाड़ा है। अरे तुम मन में यूं ही कल्पना करो, अरे बेटा मेरे जन्मा ही नहीं, मैं समझूंगा भी माँ का हूं, मेरे कोई माता ही नहीं। हृदय को क्रोध से इतना मत तपाओ, जो कुछ हुआ है उसे भूल जाओ और राज का संभालो। अरे कब कर बुझ कर गया हो गया ठोस, अब हृदय ना कोमल रहा है। अरे माता माता ना रही, अरे भरत अब ना भरत रहा है। अरे कुटिल नीति ने जो कहा वह हरगिज नहीं होगी। ये गद्दी सिर्फ राम की है, राम को ही नसीब होगी। अब तो मेरी राजनीति यही कहती है, मैं श्री रामचंद्र जी को वापिस अयोध्या लाऊं और गद्दी पे बैठाकर तुम्हारी कुटिल भावनाओं को दूर से मिलाऊं। भाई शत्रुघ्न, तुम गुरुदेव और मंत्री जी को सूचित करो, कल प्रातः काल होते ही हम रामचंद्र जी को वापिस लेने चलेंगे। तो आज्ञा।
तरफ ही आ रहे हैं। अच्छा, सावधान, ध्यान करो, कौन आ रहे हैं? बड़े बीच में लगाया लगा रहा एक सेवक, तुम तुम्हारी नाव के द्वारा हमें सरयू के उस पार उतार दो, तुम्हारी हम पर अति कृपा होगी। करे क्यों हम तुमसे व्यवहार, नहीं है प्रेमवती मंद गवार। करे क्यों हम दुखदायक काम, हम तुमको पहचानत है राम। मेरा जब पाँव सिरे पर डाल, तोड़ गई नवमंडल तत्काल। कहीं यूं ही मेरी नौका उड़ जाए, करे हम फिर कौन पार। नहीं भगवान, हम अपनी नाव में आपको नहीं बैठावत। हमने सुना है कि आपके इन चरणों में बहुत बड़ी माया है। इस तरंगत से बड़े बड़े पत्थर भी उड़ जाते हैं। फिर मोही काठ की नाव अगर उड़ जाए तो हम क्या उपाय करें? ये हमारी रोजी रोटी का सहारा है। इसलिए भगवान, हम आपको नाव में ना ही बैठावत। अरे भाई, करो ना हमको यूं बदनाम, दे लो तुम अपने दाम। भाई, हम तुम्हारा किसी प्रकार का नुकसान करना नहीं चाहते हैं। अच्छा, तुम ही कोई युक्ति बताओ जिससे तुम्हारी नाव का किसी भी प्रकार का नुकसान ना होने पाए और हम सरयू के उस पार कर जाएं। कुछ भी हो महाराज, हम तो आपके चरण धोए बगैर अपनी नौका में ना ही बैठावत। आपकी चरण रज में बहुत बड़ी माया है। अच्छा भाई, तुम अपनी सारी शंकाएं दूर कर लो। जैसा तुम्हें उचित लगे वैसा करो। ले रे पानी। रघुराई
मैं लो सावधान। आइए भगवान, लोका में विराजमान होइए। आइए। देखो रे पहली बार मेरी जिंदगानी भली, भगवान को करने पार भगत की नाव चली, भगवान को करने पार भगत की नाव चली। दुनिया ही बदली, भगवान को करने पार भगत की नाव चली। भगवान को करने पार भगत की नाव चली।
हमारे पास धन दौलत तो कुछ भी नहीं है। ट्राई के बदले यह कंगन ले लो। नहीं रे, कोई मत लेना कंगन। माता जानकी, आप इसका बिल्कुल ख्याल न करें। कंगन दिखाकर हम गरीबों का मान न करें। नहीं, गरीबों के अपमान की क्या बात है? पैसा है हम दोनों का एक। नहीं मेरी कुछ शान बड़ी, मैं हूँ अच्छी पूंजी वाला, प्रभु आपकी है दुकान बड़ी। जब तुम भी केवट मैं भी केवट, एक वर्ण एक जात है, फिर लेन देन की प्रभु रही कौन सी बात है? घुटने घुटने जल में तलकर नदियां तट ना मंगावत हो, प्रभु आप 2 दिन रात बिन ही बैतरणी पार लगावत हो। भाई ये सोच लो, ट्राई के बदले में हमें कुछ तो देना ही होगा। प्रभु, मैंने आपको पार उतार दिया, परंतु हम उसके बदले उतराई नहीं लेंगे। संकोच क्यों करते हो भाई? आखिर तुम्हारे बाल बच्चों का सवाल है। आखिर तुम्हारे इस परिवार का खर्चा कैसे चलेगा? प्रभु, जब आप स्वयं मेरे द्वार पे खड़े हैं तो मुझे खर्चे की क्या चिंता? बड़े बड़े ऋषि मुनि वर्षों जब तपस्या करते हैं तब कहीं जाकर आपके दर्शन होते हैं। इससे ज्यादा उतराई मेरे लिए क्या हो सकती है प्रभु? आपका ध्यान करके तो बड़े बड़े ऋषि मुनि उस पार उतर जाते हैं। ध्रुव उतरे सागर उतरे, कुंवर प्रहलाद पार उतरे। कुछ इतने ही नहीं प्रभु, अद्वैत जैसे आधार उतरे। यह किस्ती रहती है सलामत पानी के रेड़े में, नहीं किस्ती रहती तो मल्ला पड़ता नहीं झमेले में। भाई ये कंगन ले लो। नहीं रे, कोई कंगन नहीं लेना, नहीं तो हमारी सौगंध टूट जाएगी। ये कंगन तुम्हें नहीं दे रहे, ये सब तो इन गरीब मजदूरों के लिए है। ये और हम सब प्रभु आपके सेवक हैं। हम कंगन पर टलते कब हैं? प्रभु रत्नों पर क्या ललचावत हो? दिखा एक गुड़ की डली प्रभु, बालक का बहलावत हो। दुनिया भर के धनवानों से सबसे धनवान कहावत हो, फिर क्यों प्रभु अपने बच्चों को रुपयों की पाई चुकावत है? तो फिर क्या लेना चाहते हो भाई? तुम केवट हो भव सागर के, फिर क्या लेना और क्या देना? मैं आपको
देन की प्रभु, रही कौन सी बात है। चूक गई मजदूरी जब मेरी, तो रहा आप पर भार नहीं। उद्धार हो गया जब मेरा, तो कोड़ी रखी उधार नहीं। अगर प्रभु फिर भी आप अपने को ऋणी समझते हो, जब आप अपने को ऋणी समझते ही हो, तो प्रभु वही ऋण चुका देना। मैंने आपको सिंधु से पार किया, आप घौ से पार लगा देना। नारायण नारायण। मित्रवर, जब मैं इस छोटी सी नैया स्वयं पार नहीं कर सकता, तो तुम्हें उससे कैसे पार करा सकता हूं? तो मैं केवल मुक्ति चाहता है, अन्यथा भवसागर से पार करने का ये ऋणी नहीं बनाता। अच्छा भक्तराज, तुम धन्य हो, अब हमें आज्ञा दीजिए। जो आज्ञा हो प्रभु, हम आपको जाने तो नहीं देना चाहते, परंतु हम क्या कर सकते हैं। जाओ नहीं, हम 14 वर्ष व्यतीत करके पुनः इसी रास्ते से वापस आएंगे। आपसे केवल मेरी यही प्रार्थना है कि प्रभु, आज की रात सरयू नदी के किनारे आप सब यही विश्राम करें। जैसी तुम्हारी इच्छा। आइए भगवान,
अरे 12 से 1 छीना वो बिन भी लेना बिन भी लेना लेना तो सेट किधर मास्टर कौन सा मैं आसी रामन चाचा कुर्सी ले रहा हूँ चौधरी साहब, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। सामने से फैंसी का लश्कर आ रहा है, उसमें प्रेम की तरंगे हैं, लड़ाई की कोई भी जरूरत नहीं है। रथ का लश्कर और लड़ाई कैसी? सेना को साथ लाने का क्या कारण हो सकता है? प्रभु, इसी शंका से मैंने अपने सारे सैनिकों को आदेश दे दिया था कि वो निगरानी बनाए रखे, लेकिन अब खबर आई है कि भारत जी के लश्कर में प्रेम की तरंगे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो वो भीलों के तीरों से बच नहीं सकते थे। संभव है उस पे जरूर कूटनीति है। यदि ऐसी बात है तो मैं स्वयं जाकर पता लगाता हूं। रथ में ऐसा दोष लगाना उचित नहीं है। पर ऐसा दोष लगाना बिल्कुल भी उचित नहीं है। हमें उनके मनोभाव को जाने बिना उन पर कलंकित करना उचित नहीं है। यही मनोभाव है उनका, तभी तो लश्कर साथ लेकर आए हैं। मन में ईर्ष्या ना होती तो सेना का यहाँ पर क्या काम है? आखिर पुत्र तो उसी केकई का है जिसके कारण राज सिंहासन पर विराजमान होने वाले बनों की ठोकरें खा रहे हैं। क्या सबका हृदय आपके समान है भ्राता जी? यहाँ आने तो उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा, एक नेवले की तरह सांप के बच्चे से जोड़ूंगा। भरा है क्लेश उससे, कसम है उसे तोड़ूंगा, ना मारूंगा तलवार से, मुट्ठी से उसे तोड़ूंगा। नहीं भ्राता लक्ष्मण, अपने बड़े भाई के बारे में ऐसे अनुचित शब्द कहना बहुत गलत है। नहीं भ्राता जी, आप नहीं जानते। आप मुझे आज्ञा दीजिए और मैं उस भरत को उसकी करनी का दंड देता हूं। स्वामी की रक्षा करना सेवक का धर्म है। सेवक का तो धर्म यही बस तत्पर रहना सेवा में। स्वामी पर संकट आए तो न्योछावर होना सेवा में। इसलिए हाथ में धनुआ है, तलवा पर तीर चढ़ रहा, शत्रुओं समल जावरण में लक्ष्मण का क्रोध बढ़ रहा। बड़ा पुगला भक्त बना, बोला भी भयंकर भी, आज न बचने पाएगा, बचाने आए शंकर भी। या तो आज ये बाण शत्रुओं का काल बाण हो जाएगा, या आज इस सेवक का क्षण में बलिदान दान हो जाएगा। शांत लक्ष्मण शांत, मुझे क्षमा कीजिए भ्राता जी। फोटो लेने वाला ना पीछे ये हाथ में
भगवान भगवान क्षमा करो प्रभु, क्षमा करो। उठो भाई, उठो, मेरे हृदय से लग जाओ। मेरे नैनों की ज्योति, मेरे जीवन के सहारे, तुमने अपनी ये क्या हालत बना रखी है। किस मुंह से कहूं भ्राताश्री, क्यों न मैं एक पशु की चुनी पेट से पैदा होता, परंतु भ्राता जी के कई माता के कोख से जन्म नहीं लेता। अरे भरत कब है छाती लगाने के लिए, मेरा मुंह नहीं है आपको दिखाने के लिए। यह संकोच व्यर्थ है, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है भरत। मैं ही भ्राता जी इस संकट की पूरी जड़ हूं। मेरे कारण आज आप सपनों में भटक रहे हैं। तो दादा उठो, मैंने बड़ा अपराध किया है भ्राता जी, और मैंने भी बहुत बड़ा अपराध किया है भ्राता जी। ना करना था जो काम वो नादानी से कर बैठा, बिन बात की भाई पर आंखें लाल कर बैठा। मुझे माफ कर दीजिए भ्राता जी। खून होता भैया जो अपना गुस्सा मुझ पर उतारते, भाई के बदले धिक्कारते और कुल घातक कहकर पुकारते। मुझे क्षमा कीजिए भ्राता जी। उठो भ्राता लक्ष्मण, उठो। भ्राता भरत, तुम्हारे साथ साथ और कौन आया है? गुरुदेव और माता जी, लगभग सभी अयोध्यावासी थोड़ी दूर पीछे आ रहे हैं। चलो पहले चलकर उनके दर्शन कराएं। सुदेव प्रणाम। माता जी प्रणाम। माता जी आप इतनी दूर क्यों खड़े हैं? पुत्र, मेरे अपराध को क्षमा करो और वापस अयोध्या चलकर मुझ पर दया करो। गुरुदेव, पिताजी ने आप सबको यहाँ कैसे आने दिया? दादा का लेख वो पूरा हो गया और तुम्हारे वियोग में महाराज का स्वर्गवास हो गया। स्वर्गवास हो गया।
तो समझो रघुकुल का नाश हो गया। क्या मैं ही एक अभागा था जो उनके अंतिम समय में उनके दर्शन ना कर पाया। बेटा राम, धीरज रखो। हानि लाभ और जीवन मरण तो विधाता का लेख है। भ्राता जी, माता जी की मूर्खता से या विधि की बुराई से जो कुछ भी हुआ है उसे क्षमा करो भ्राता जी, क्षमा करो तथा वापिस अयोध्या चलकर अपना राज्य संभालो भैया। नहीं भरत, तुम जिद मत करो। मुझे अब पिताजी की आज्ञा का पालन करने दो तथा तुम जाकर अयोध्या का राज संभालो और नगरवासियों की तन मन धन से सेवा करो तथा पिताजी के बताए मार्ग का अनुसरण करो। पिताजी की आज्ञा का पालन करना तुम्हारा धर्म है। जब बात भैया अधर्म की और धर्म की हो तो कर्मशील क्या कर्म करे। हे राम, आज्ञा दे प्रभु ये भाई भरत अधर्म करे। नहीं भरत, नहीं। पिता वही जो पुत्र को डाले, पुत्र वही जो वचन न डाले। मैं कभी ना आज्ञा दूंगा तुम कोई अनीति अधर्म करो। देश यही होगा मेरा, सत्यवादी हो, सच कर्म करो। माता पिता की आज्ञा मानना धर्म यही कहलाता है। तो उनकी आज्ञा जानी जाए वही अधर्म कहलाता है। ठीक है भ्राता जी, जैसी आपकी इच्छा। यदि आप नहीं चलना चाहते तो अपनी चरण पादुकाएं तो मुझे दे दीजिए। मैं इन्हें राज सिंहासन पर रखकर इनकी पूजा करूंगा और मैं स्वयं एक तपस्वी बनकर आपके 14 वर्ष पूरे होते समय तक इंतजार करूंगा भैया। इस अवधि में अयोध्या के प्रत्येक घर में धर्म का प्रचार करूंगा। लेकिन भ्राता जी, मुझे आश्वासन दीजिए कि 14 वर्ष पूर्ण होते समय शीघ्र ही अयोध्या लौट आएंगे। इसके बाद अगर आपने जरा भी देर की भ्राता जी तो भरत को जिंदा नहीं पाओगे। भाई भरत, मैं तुम्हें वचन देता हूँ 14 वर्ष पूर्ण होते ही मैं अयोध्या लौट आऊंगा।